इस मंच पर उपस्थित इस कॉलेज के प्राचार्य ज्ञानतोष झा जी, इसे बंद कर सकते हैं आप? कर दीजिए। इस कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्षा प्रोफेसर महिमा ठाकुर जी, गवर्निंग बॉडी के कोषाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल अनेजा जी, सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष पवन जग्गी जी, प्रोफेसर विनीता तुली जी, सामने बैठे मेरे टीचर रहे डॉक्टर एसपी मदान साहब, डॉक्टर राजवीर जी, जेल गुप्ता जी, और सबसे अंत में, मैंने सबसे अंत में उनका नाम इसलिए लिया कि उन्होंने अभी सबसे अंत में मुझसे पहले भाषण भी दिया था, प्रोफेसर रजनी अब्बी जी। और इसलिए अंत में लिया, उन्होंने कहा कि ये 3 साल जी लो अपनी जिंदगी, तो मुझे फिल्म की याद आ गई, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो मुझे लगा जैसे फिल्म में कह रहे जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो ऐसे रजनी जी ने आप सबको ऐलान किया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इसलिए मैंने इनका नाम इनको सबसे अंत में संबोधित किया। मगर ये सच्चाई भी है कि यही 3 साल होते हैं जहां जिंदगी जी जाती है, उसके बाद तो बहुत सारे और काम जीवन में लगते ही चले जाते हैं। इसलिए किसी कॉलेज के फाउंडेशन डे पे जब बातचीत की जाए, कुछ पुराने स्टूडेंट हों, कुछ टीचर हों, कुछ वर्तमान स्टूडेंट हों, वर्तमान टीचर हों, तो ये बातचीत भी होनी ही चाहिए कि कॉलेज के बाद क्या, यानी हमारा कॉलेज हमें कुछ देता है, हमारी यूनिवर्सिटी हमें कुछ देती है, तो हमारी भूमिका क्या है? क्या सबकी तरह खाओ पियो मौज करो मर जाओ, ईट ड्रिंक बी मैरी हैप्पी एंड डाई? डिग्री मिल गई, डिग्री मिलने के बाद बढ़िया नौकरी, आजकल तो कॉलेज में भी अच्छी प्लेसमेंट के साधन खुल गए, फिर बढ़िया लंबी गाड़ी, ईएमआई पे बढ़िया मकान। क्या यही इस शिक्षा का, दिल्ली विश्वविद्यालय का हमारे जीवन में कंट्रीब्यूशन है, या हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रति, इस शहर के प्रति, इस कॉलेज के प्रति, इस समाज के प्रति? किसी भी फाउंडेशन डे पर मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर कॉलेज के प्रशासन को, कॉलेज के पूर्व शिक्षकों को, पूर्व छात्रों को, वर्तमान छात्रों से और एक दूसरे से पूछना चाहिए। क्या जो हमारे समाज ने, हमारे कॉलेज ने, जो हमारे विश्वविद्यालय ने हमें दिया है, उसके बदले में हमने क्या अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक से किया है? और मुझे लगता है जब जग्गी जी जैसे, आज जब इनके पिताजी ने ये जमीन इस कॉलेज को चलाने के लिए दी गई होगी, तब शायद फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं कहा जाता होगा, तब लाला जी को सर फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं कहा गया होगा, लाला जी ने दान दे दी। आज जरा सा करने के बाद बड़े बड़े नाम सीएसआर के साथ जुड़ते हैं, तो उस समय की कल्पना करनी चाहिए जब ऐसे व्यक्ति मंच पर हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कॉलेज के फाउंडेशन डे पर। इसलिए मेरे लिए एक भावुक क्षण है, रजनी जी ने कहा कि जिस कॉलेज में पढ़े हो वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में आ जाओ। मुझे संजोग मिला, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूं वहां पर भी मुख्य अतिथि के रूप में जाने को मिला। स्कूल की बिल्डिंग बदल गई थी, मैं लोकेट कर रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल का कमरा था, यहाँ मुझे क्लास के बाहर नील डाउन किया गया था, और यहाँ मुझे
ऐसे एक बार सजा मिली थी। निश्चित रूप से ये भावुक क्षण होते हैं और एक पूर्व छात्र के रूप में मैं मानता हूं कि ये आई फील होम जैसी फीलिंग उत्पन्न करने वाला क्षण होता है, जिसके लिए मैं ज्ञानतोष जी का और कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का, दिल्ली विश्वविद्यालय का, जिसके प्रशासक के रूप में प्रोफेसर रजनी अब्बी जी यहाँ हैं, क्योंकि मेरा मानना है किसी भी छात्र के जीवन में उसके कॉलेज का बहुत गहरा संबंध उसकी पहचान के साथ होता है। और मैं मानता हूं कि मेरी पहचान दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी या पूर्व अध्यक्ष के साथ साथ, पूर्व छात्र के साथ साथ ARSD कॉलेज के पूर्व छात्र के रूप में है, जिसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैंने देखा आज सब लोगों ने आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के नाम से कॉलेज को संबोधित किया, और आपने देखा मेरे बोलने में ARSD कॉलेज ही बोला जा रहा है। वो मेरे समय का दौर था। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को CSEC बोलते थे, कनॉट प्लेस को CP बोलते थे, तो ARSD कॉलेज के रूप में हम इसे कहते रहे। मगर S फॉर सनातन, सनातन का अर्थ जो शाश्वत है, वो कर्तव्य जो व्यक्ति और समाज को धारण करता है। और आज के इस दौर में जब सनातन को डेंगू चिकनगुनिया की तरह खत्म करने की बात लोग करते हैं, उसमें सनातन आत्माराम के साथ सनातन धर्म कॉलेज के रूप में आप सब इसके वाहक बन के समाज में इसको और प्रतिस्थापित करें। मैं पुनः एक बार 1959 से सनातन धर्म सभा के दूरदर्शी सदस्यों को, जिन्होंने इस कॉलेज खोलने का सपना लिया, उनको बधाई देता हूं। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। मेरे शिक्षकों ने, मैं आज इस कॉलेज के प्रांगण में खड़ा होकर नॉस्टैल्जिक महसूस करता हूं। मेरे शिक्षकों ने मुझ में जो वैल्यूज, उस समय के सभी छात्रों में जो वैल्यूज इंस्टिल किए, वो आज भी किसी को भी यह एहसास कराने के लिए, मुझे तो यह एहसास है किसी को भी यह एहसास कराने के लिए पर्याप्त है कि हम जो हैं अपने कॉलेज की वजह से, अपने गुरुओं की वजह से हैं। मुझे हर क्षण अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स, जिन्होंने मेरे सरीखे अनेक छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, आज इस फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं उन सबका अपनी ओर से और मेरे सरीखे हजारों छात्रों के जीवन में आपने जो परिवर्तन लाने का काम किया है, इस कॉलेज ने जो परिवर्तन किया है, सनातन धर्म सभा और आत्माराम ट्रस्ट ने जो इस परिवर्तन किया है, उनके प्रति अपने ऋण को एक्नॉलेज करता हूं और उनका साधुवाद और धन्यवाद करता हूं कि आपने हम जैसे हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। आज हम NEP 2020 के दौर में हैं। इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ एजुकेशन सिस्टम की जहां बात हो रही है, उसी में तो गुरु शिष्य परंपरा के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि मैं अपने आप को ऋणी महसूस करता हूं कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, शिक्षकों का, आज के इस वर्तमान दौर में अगर उसको देखा जाए तो पैशन के साथ अपनी पढ़ाई और अपने कैरियर को परस्यू करने के साथ साथ NEP 2020 का ये दौर हम सबको आह्वान करता है कि आज का छात्र केवल पैशनेट नहीं, वी नीड कंपैशनेट स्टूडेंट एंड यूथ इन दिस कंट्री नाउ। ऐसे युवा जो दुनिया की बड़ी बड़ी चुनौतियों से लड़ने का जुनून लेकर
किसी जरूरतमंद के प्रति अपने मन में करुणा लेकर इस कॉलेज से जाएं, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि इस कॉलेज का होना और नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करके छात्रों के जीवन में, समाज के जीवन में, विश्व में जो परिवर्तन लाने की सोच, और जिसको हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आप सब दिल्ली वासियों के साथ आगे ले जाने का काम कर रही है, निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम पूरा कर पाएंगे। मैं इस बात को दिल से मानता हूं कि भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वो निर्णायक मोड़ ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, 25% की टैरिफ लगने के बाद और विश्व का सबसे ताकतवर नेता होने का घमंड करने वाला व्यक्ति ये कहता है 25% टैरिफ तो लगाऊंगा, 10% पेनल्टी भारत पे लगाऊंगा। उसके बाद भी भारत में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आता, रत्ती भर भी भय नहीं उत्पन्न होता, तो भारत निश्चित रूप से निर्णायक मोड़ पे खड़ा है। और वो निर्णायक मोड़ है 2047 में विकसित भारत बनना, और अगले कुछ सालों में चौथे पायदान से हटकर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। और इस निर्णायक मोड़ में हमारी भूमिका क्या होगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रबुद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों की भूमिका क्या होगी? A+++ कितने भी प्लस लगा लीजिए बहुत सारे कॉलेजेस की रैंकिंग के साथ, उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र, युवा और उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की भूमिका क्या होगी? आज का दिन है टू पॉन्डर अपॉन दीज थिंग्स। इसलिए मैं ज्ञानतोष जी को इस फाउंडेशन डे को मनाने के लिए, लोगों को इकट्ठा कर यहाँ लाने के लिए, इस थॉट को आगे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस थॉट को, भारत जिस निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनाने का रास्ता भी आप लोगों में से ही किन्हीं लोगों के हाथ से आगे जाने के लिए तत्पर है। मैं पुनः एक बार सभी टीचर्स का आभार व्यक्त करता हूं। 1959 से जिन्होंने लगातार हजारों विद्यार्थियों के जीवन में, हजारों युवाओं के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन दिया, और वर्तमान में इस कॉलेज को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यहाँ की गवर्निंग बॉडी, यहाँ के कॉलेज प्रशासन, यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के सभी शिक्षकों को मैं साधुवाद देता हूँ। रजनी अब्बी जी सरीखे जो विश्वविद्यालय के प्रशासक हैं, जो विश्वविद्यालय में रहने वाले सभी कॉलेजेस को, सभी महाविद्यालयों को सही डायरेक्शन देते हैं, मैं इन सबको साधुवाद देते हुए लगभग 66 वर्ष बाद इस कॉलेज के फाउंडेशन डे को एक निर्णायक मोड़ पर जब हम मना रहे हैं, इससे आगे अपने अपने तरीके से एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को करने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे, तभी ऐसे प्रीमियर कॉलेजेस में और हम यहाँ के शिक्षक और प्रशासन जब अनेकों विद्यार्थियों को इस निर्णायक मोड़ पर समाज के लिए भी कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, तभी इन प्लस रैंकिंग्स के लिए हम सच्चा हकदार बन पाएंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे कुछ बहुत ही अच्छे क्षणों यहाँ, क्योंकि जब मैं यहाँ से आ रहा था तो मैं ऊपर देख रहा था, मेरा कॉलेज, मेरे क्लासरूम दोनों ऊपर थे और लाइब्रेरी का गेट खुला था, अक्सर मेरे ज़माने में बंद होता था। सामने लाइब्रेरी के सामने नोटिस बोर्ड हुआ करते थे इस दीवार पे। मेरे फर्स्ट ईयर का रिजल्ट वहीं था, तो मैं फर्स्ट ईयर का रिजल्ट देखने वहीं गया था। तो मेरे को वो सब देखते हुए, जब आप अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो अनेकों चित्र सामने घूमते हैं। ऐसे सुखद क्षण आपने मुझे अपने इस प्रांगण में गुजारने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली। अब मैं आमंत्रित करती हूँ
प्रोफेसर रजनी अभी जी को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर की निदेशक हैं और समाजशास्त्र व विधि प्रशासन के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखती हैं। मैं निवेदन करूंगी प्रोफेसर महिमा ठाकुर जी और प्राचार्य महोदय से कि वे प्रोफेसर अभी को सम्मानित करें।